हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। यह व्रत शिव शक्ति को समर्पित है और विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत रखती हैं। अविवाहित कन्याएं भी मनपसंद जीवन साथी पाने के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सायंकाल श्रद्धापूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। सुहाग की वस्तुएं देवी को अर्पित करती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने ये व्रत किया था। इसकी कथा इस प्रकार है। मां पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर मां पार्वती के पिता के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने सहर्षि स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वे बहुत दुखी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं। तब माता पार्वती की सहेली उन्हें घने वन में ले गई। माता पार्वती वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। माता पार्वती के पिता उन्हें घर पर न पाकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने सोचा कि किसी ने माता पार्वती का अपहरण कर लिया है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और सच्चे मन से पूजा करती हैं, उन्हें मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यह व्रत दाम्पत्य जीवन में खुशी बनाए रखने के उद्देश्य से भी रखा जाता है। हरतालिका शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। हरत मतलब किसी का हरण या अपहरण करना और आलिका मतलब सखी। क्योंकि इस कथा में माता पार्वती का उनकी सखी के द्वारा हरण किया गया था, इसलिए इसे हरतालिका तीज कहा जाता है।